बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सना खान फूड सीक्रेट्स। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। नाजरीन, आज की जो हमारी वीडियो है वो है तली हुई चीज़ों के बारे में। उन लोगों के लिए वीडियो है जो कि तली हुई फ्राइड आइटम्स के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और रमज़ान में इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें पकोड़े हो गए, समोसे, चिकन रोल्स वगैरह हो गए और इस तरह की चीज़ें जो सेहत को नुकसान देती हैं। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो तली हुई चीज़ों के शौकीन लोगों को हम आज ये बताएंगे कि आपने पकोड़े और समोसे और रोल्स वगैरह का जो है परहेज़ करना है। उसके ऑल्टरनेट हम आपको तरीका बताएंगे कि आपने किस तरह से पकोड़े, समोसे और रोल्स खाने हैं, या उनका तरीका भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, जिससे जो है कम से कम ऑयल का इस्तेमाल हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और आपका जो शौक़ है वो भी पूरा हो जाए। तो आप कोशिश करें कि पकोड़े हफ्ते में 3 दफ़ा खाएं। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है वो बेक पकोड़े इस्तेमाल करें, बेक समोसे इस्तेमाल करें, और जिससे जो है ऑयल कम इस्तेमाल होगा और आपका जो शौक़ है वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन इसका जो टेस्ट है बेक पकोड़ों का वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो प्रेफर यही करते हैं कि अगर आपने खाने हैं लाजमन तो सिर्फ़ और सिर्फ 3 दफ़ा जो है हफ्ते में वो खाएं। ये नहीं है कि अगर आप 3 दफ़ा पकोड़े खा रहे हैं तो बाकी के जो 3 दिन हैं या 4 दिन हैं उसमें आप डिवाइड कर लें और समोसे खा लें और रोल खा लें। ऐसा नहीं है, आपने तीनों चीज़ों में से जो है एक चीज़ हफ्ते में 3 दिन खानी है या तीनों को डिवाइड करके खाना है। तो कोशिश करें कि आप वेजिटेबल्स पकोड़े खाएं और समोसे भी वेजिटेबल्स हों, और रोल में भी आप सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें। आप गाजर और शलजम और शिमला मिर्च, इस तरह की सब्ज़ियां जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली बेसन के पकोड़े भी आपने नहीं खाने। अच्छा, इसका तरीकाकार ये है कि आपने एक पैन लेना है, उसमें आपने ऑयल डाल के और फिर हल्का सा फ्राई करना है। जौन से भी आप पकोड़े बना रहे हो, समोसे बना रहे हो, तो आप कोशिश करें कि उनको जो है वो नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई कर लें। जहाँ तक सब्जियों के पकोड़ों की बात हो गई तो आप बैंगन के पकोड़े बनाएं। बैंगन के पतले पतले स्लाइस काट लें और उनको बेसन में डिप करें। बहुत ही हल्का सा बेसन जो है उस पर लगेगा, फिर उसको आप जो है पैन में उसको हल्का सा फ्राई कर लें। इसी तरह से आपने पालक के पकोड़े बनाने हैं। पालक के पत्तों को अलग अलग लेके आपने उनको डिप करना है बेसन में, और उसको भी आपने वैसे ही नॉन स्टिक पैन में हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई कर लेना है। अच्छा, अब बात आती है कि हमने ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना है या घी कौन सा इस्तेमाल करना है। तो हम आपको ये बताते चलें कि आपने घी का इस्तेमाल करना है, देसी घी, और इसके अलावा आपने कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करना है। अगर ये भी नहीं है तो आपने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने घी ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह से आप प्याज ले लें, प्याज के रिंग्स को काट लें, उसको रिंग्स की शक्ल में, और फिर उसको आप भी इसी तरह से फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, अगला जो मशवरा है आपके लिए वो है एयर फ्रायर का। हर बंदा एयर फ्रायर अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जिन लोगों के पास है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो एयर फ्रायर इस्तेमाल करें, जिससे बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं होता और आपका काम भी हो जाएगा, आपका शौक़ भी पूरा हो जाएगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। क्योंकि सेहत पे आप एक दफ़ा इन्वेस्ट करते हैं और जिससे आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता। तो कोशिश करें कि एयर फ्रायर इस्तेमाल करें। तीसरा और आखिरी तरीका है कि आप बेक्ड आइटम इस्तेमाल करें और बेक पकोड़ा वो इस्तेमाल करें। बाज़ार से आपको इसके पैन मिल जाएंगे आसानी से, आप उनमें डाल के और अपने ओवन में इसको बेक कर लें। पहले से रखी हुई सब्ज़ियां हों या आपके पास अगर सब्ज़ियां हो तो उनको पहले से अच्छी तरह पका लें, और उसके बाद जो है आप रोल पट्टी में उसको डाल के और बेक कर सकते हैं, जिससे कम ऑयल जो है इस्तेमाल होगा और आपकी सेहत भी सही रहेगी, आप फिट रहेंगे। आखिर में बेक्ड समोसे जो कि खाने में भी अच्छे लगते हैं और ऑयल भी कम लगता है, आप उसको ओवन में
अपनी सब्ज़ियों का जो है वो समोसा बना के आप उसको ओवन में बेक करें और खा लें। आखिर में ये बात कि आपने आलू को अवॉइड करना है और मटर को अवॉइड करना है, आप बाकी सब्ज़ियों के जो हैं वो पकोड़े, समोसे और रोल्स बना सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर और लाइक लाजमी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।